जय श्री राम। 12 सगुन बाबा के शब्दों में देखते हैं। बनई न बरनत बनी बराता, हो ही सगुन सुंदर शुभ दाता। भगवान राम की बारात प्रस्थान कर रही है मिथिला के लिए। उस समय इन 12 सगुनों का चित्रण किया है गोस्वामी जी ने। शगुन नंबर 1, चारा चाशु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। चासु कहते हैं नीलकंठ पंछी को। नीलकंठ पंछी अगर बाएं दिशा में चारा लेते हुए दिखाई दे तो मनहु सकल मंगल कहि देई। चारा चासु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। यह बहुत ही उत्तम शगुन है, सभी मंगल को कहने वाला शगुन है। अब हम देखते हैं दूसरे शगुन को। दाहिन काग सुखेत सुहावा, सुंदर खेत में दाहिनी तरफ अगर कौवा दिखाई दे, कौवा दाहिनी तरफ सुंदर खेत में अगर हमें दिखाई दे तो यह भी हमें बहुत सुंदर शगुन का संकेत देता है। तीसरा, नकुल दरस सब काहू पावा। नकुल नेवला, नेवले का दर्शन सभी लोगों ने पाया, सभी लोग पाएं तो यह भी बहुत सुंदर शकुन है। यह तो हमारे यहाँ बहुत ही विस्तृत से हर व्यक्ति जानते हैं। यह बहुत ही प्रसिद्ध शकुन है। चौथा शकुन है, शानुकूल वह त्रिविधु बयारी। अगर आपकी यात्रा के समय शीतल मंद सुगंध हवा, बयारी यानी हवा, त्रिविध शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवाएं अनुकूल होकर के अगर बह रही हैं, आपकी तरफ होकर के बह रही हैं, तो आपके जीवन में शगुन की बहार है, आनंदमय जीवन है। 5वां है, सघट सवाल आव बर नारी। सामने से घड़े सहित अथवा बच्चे सहित अगर कोई वर नारी, सुंदर नारी आती हुई दिखाई दे तो यह बहुत ही सुंदर शगुन आपके जीवन में है। सघट सवाल आव बर नारी, घट और बाल सहित। छठा शकुन है, लोआ फिरी फिरी दरस दिखावा। लोआ कहते हैं लोमड़ी को। लोमड़ी अगर घूम घूम कर फिर बार बार आपके यात्रा के समय आपको दरस दिखावा, अपना दर्शन दिखला रही है। लोआ लोमड़ी फिर घूम घूम अगर अपना दर्शन करा रही है तो यह शगुन भी आपके लिए बहुत ही मंगलमय है। अब हम देखते हैं शगुन नंबर 7 को। सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा। गाय अगर सामने अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो आपका कार्य स्वयं सिद्ध है। सुरभि गाय सन्मुख आपके समक्ष शिशु ही अपने बछड़े को अगर दूध पिलाती हुई दिख जाए, पियावा पिलाते हुए, तो यह भी शगुन बहुत ही शानदार होता है। 8वां शकुन है, मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दिन्नी दिखाई। मृगमाला कहते हैं मृगों के झुंड को। अगर मृगों का झुंड दाहिनी तरफ से आ रहा है तो समझिए कि मंगल गण, सारे मंगलमय कल्याणमय चीजें, मंगलमय चीजों का झुंड समूह ही इस झुंड के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में सर्वत्र मंगलमय ही है, आपका काम होकर रहेगा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दिन्नी दिखाई। अब हम जानते हैं शगुन नंबर 9 को। छेम करी कह छेम विषय की। छेम करी कहते हैं सफेद मुख वाली चील को। अगर सफेद मुख वाली चील पंछी है यह, अगर छेम करी आपके सामने दिख गई, वो भी छेम करती हुई, बोलती हुई, आनंद करती हुई, तो यह विशेष प्रकार का शगुन है, बहुत ही अद्भुत शगुन है। हर प्रकार का
कार्य सिद्ध करने वाला शगुन है। 10वां है श्यामा बाम सुतर पर देखी। श्यामा आप सब जानते हैं, श्यामा कहते हैं कोयल को। अगर कोयल बाम बाईं तरफ सुतरु सुंदर वृक्ष पर दिख जाए तो आपकी उस यात्रा का क्या कहना। यात्रा आपकी सब कुछ देने वाली हो जाती है। श्यामा बाम सुतर पर देखी, सुंदर वृक्ष पर कोयल का दिख जाना आपके हर कार्य को सफल बनाने वाला होता है। श्यामा बाम सुतर पर देखी। आइए अब हम 11 नंबर के शगुन के बारे में चर्चा करते हैं। सन्मुख आयो दधि और मीना। दही और मछली अगर सामने से आती हुई दिख जाए, स्वयं तो आएगी नहीं। अगर कोई दही लेकर आ रहा हो सामने से और मछली सामने से लेकर आ रहा हो तो दोनों बहुत ही अद्भुत शगुन होते हैं। सन्मुख आयो दधि और मीना। दही वास्तव में हमारे समाज में बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है। दही और गुड़ खिला करके हमारी माताएं आज भी अपने बच्चों को, हम लोगों को कहीं भी प्रस्थान करते हैं तो विदा करती हैं। दही का महत्व हम जानते ही हैं। और मछली भी हमारे जीवन में सुख शांति आनंद देने वाली है। तो सन्मुख आयो दधि और मीना, ये है 11वां शगुन। 12वां शगुन जानते हैं। 12वां शगुन बहुत ही प्रसिद्ध। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। 12 नंबर शगुन ब्राह्मणों के लिए कहा गया। अगर कोई भी विप्र अपने हाथ में पुस्तक लेकर, और ध्यान से देखें, दुई अगर 2 मिल गए तब तो 2 गुना बात हुई। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। अगर हाथ में कोई भी धार्मिक पुस्तक लेकर, यहाँ पुस्तक का अर्थ ABCD की बुक नहीं, धार्मिक पुस्तक। धार्मिक पुस्तक सनातन धर्म में अनेक हैं, आप सब उनको जानते हैं, उनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी धार्मिक पुस्तक को लेकर अगर ब्राह्मण बंधु, 2 ब्राह्मण अगर दिख जाएं, आपके सामने आ जाएं, तो उनके शकुन का क्या कहना, आपकी उस यात्रा का क्या कहना। आपकी वह यात्रा वास्तव में परम सुखकारी है। तभी तो बाबा कहते हैं मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। अगर वास्तव में ये बारात के लिए 12 शगुन बाबा कह रहे हैं, बारात के लिए 12 शगुन, और हमारे जीवन में अगर ये 12 शगुन घटने लगे तो भी हमारे जीवन को मंगलमय बनाने वाले होंगे, कल्याणमय होंगे, हमारे जीवन में कल्याण करने वाले होंगे। अभिमत फल दातार, हम जो भी विचार करके यात्रा करते हैं उस आपके वांछित फल को, अभिमत फल, वांछित फल को देने वाले हैं। और ऐसे सगुन भगवान राम की बारात में साकार हो गए थे। आज के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः पुनः बार बार जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री